हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 7th एड ग्रेड बुक का लेसन 11 लोहरी सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं ये आपकी न्यू सेशन की लेटेस्ट बुक है जिसके आज हम कंप्लीट आंसर जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं चैप्टर का नाम क्या लिखा रहा है, लोहरी, जो कि एक प्रकार का त्यौहार है। इसमें आप देख सकते हैं 5 लोग खड़े हुए हैं और यहाँ पर आग जला रहे हैं, इसको त्यौहार को मना रहे हैं और डांस कर रहे हैं। तो इसके हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, सही विकल्प चुनकर लिखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हेन इज लोहरी सेलिब्रेटेड? लोहरी का जो त्यौहार है वह कब मनाया जाता है? सेलिब्रेटेड का मतलब मनाना, क्या होता है? मनाना। व्हेन मतलब कब, लोहरी सेलिब्रेटेड, त्यौहार कब मनाया जाता है? तो जब हमने ये पढ़ा था चैप्टर तो यहाँ लिखा था, देखिए, जनवरी कम्स अराउंड, कब मनाया जाता है? जनवरी के आसपास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इन द मंथ ऑफ जनवरी, मतलब जनवरी के महीने में मनाया जाता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, वी शुड एक्चुअली बर्न, हमें क्या जलाना चाहिए लोहरी में? जब त्यौहार मनाया जाता है तो उस समय हमें वास्तव में क्या जलाना चाहिए? हम लकड़ियाँ जलाते हैं, ट्विग्स, छोटी छोटी लकड़ियाँ, पत्तियाँ, प्रेम और हेटर्ड, मतलब एक दूसरे से जो हमें ईर्ष्या होती है उसको जलाना चाहिए। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। विच इज़ द ओल्डेस्ट फेयर इन द इंडिया? कौन सा ओल्डेस्ट मतलब होता है पुराना या प्राचीन, कौन सा प्राचीन मेला है? विच मतलब कौन सा, ओल्डेस्ट मतलब पुराना, फेयर मतलब मेला है। भारत में सबसे प्राचीन मेला कौन सा है? तो इसका आंसर है ए, कुंभ फेयर ऑफ हरिद्वार। जो हरिद्वार में कुंभ का मेला लगता है, अभी भी लगा था इस साल, वही जो मेला है वह क्या है? सबसे पुराना है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द राइमिंग वर्ड ऑफ ब्लेम। इसका मतलब पता करना है आपको क्या राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड मतलब होता है तुकांत। किस शब्द के लिए? ब्लेम। ब्लेम के लिए तुकांत शब्द आप देखिए जिसमें आपको तुक बन रहा हो। ब्लेम, क्लेम, ये ऑप्शन इज राइट आंसर। क्योंकि ब्लेम बोलो और आप क्लेम बोल के देखो तो एक साथ, मतलब एक से लग रहे हैं, तुक बन रहा है। पाल्म, चैन, ये सब नहीं आएंगे। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सिमिलर वर्ड ऑफ द वर्ड विजडम। विजडम मतलब होता है बुद्धिमान। क्या होता है? ये लिखा मैंने, बुद्धिमान। तो इसका मतलब क्या है? इंटेलिजेंस। नाइस मतलब होता है अच्छा, ट्रुथ मतलब सत्य, गुड मतलब अच्छा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंटेलिजेंट मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंस मतलब होती है बुद्धिमानता या बुद्धिमान। ठीक है, तो विजडम का सही आंसर हो जाएगा बुद्धिमान। ये मैंने आपकी पोयम यहाँ पर ला के रख दी। अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप इसमें से आसानी से ढूंढ सकते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति। क्वेश्चन 6, लोहरी इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग ऑफ। जो लोहरी का त्यौहार है वह किस चीज़ की कटाई के समय मनाया जाता है? तो इसका क्या है? क्रॉप। क्रॉप मतलब क्या होता है? फसल। फसल की कटाई के समय इस त्यौहार को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, लोहरी इज मेनली सेलिब्रेटेड इन। लोहरी को जो एक त्यौहार है वह ज़्यादातर कहाँ पर मनाया जाता है? तो कहाँ पे है? पंजाब में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 8, द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ साउथ। साउथ की अपोजिट डायरेक्शन क्या है? जब भी हम डायरेक्शन पढ़ते हैं तो इस प्रकार से रहता है वो कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। साउथ का मतलब क्या है? दक्षिण। ईस्ट का मतलब पूरब, वेस्ट का मतलब पश्चिम, नॉर्थ का मतलब उत्तर और साउथ का मतलब उत्तर दक्षिण। तो इसमें पूछा है साउथ का अपोजिट क्या है। यहाँ देखिए, ये साउथ है, ये नॉर्थ, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? नॉर्थ। क्वेश्चन नंबर 9, द होमोफोन ऑफ द वर्ड पाइल इज। तो इसका होमोफोन पूछा है। होमोफोन का मतलब क्या है? समान ध्वनि। इनकी स्पेलिंग्स अलग होनी चाहिए, अर्थ, मीनिंग जो है उनका अलग होना चाहिए, लेकिन बोलने में आपको सेम आना चाहिए। जैसे पायल, पायल, तो स्पाइल का मतलब होता है ढेर, स्पाइल का मतलब होता है क्या? बाल्टी। इसका मतलब होता है बाल्टी। तो अलग अलग बोलने में आपको सेम लग रहे होंगे लेकिन स्पेलिंग अलग है, अर्थ अलग है। तो इसी को क्या बोलते हैं? होमोफोन, मतलब सेम साउंड वाली। क्वेश्चन नंबर 10, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ वर्ब बर्न। एडजेक्टिव पूछा है। एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण। क्या होता है? विशेषण, किसी चीज़ की विशेषता बताने वाले विशेषण। ठीक है, तो किस चीज़ का पूछा है? वर्न। वर्न मतलब जलना।
तो इसका एडजेक्टिव फॉर्म पूछा है, बर्निंग हो सकता है या बर्न्ड हो सकता है। जैसे बर्न्ड हाउस मतलब जला हुआ घर, तो घर कैसा है, जला हुआ, तो ये विशेषता बता रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एडजेक्टिव। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखें। क्वेश्चन नंबर 11, विच थिंग मेक द ऑर्नामेंट ड्यूरिंग द लोहरी। कौन सी वस्तुएं से बनाया जाता है, मेक मतलब बनाना, ऑर्नामेंट मतलब आभूषण, ड्यूरिंग लोहरी मतलब लोहरी के त्यौहार में कौन सी चीज़ों से आभूषण बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या लिखा है, नट्स एंड स्वीट मीट्स, मतलब नट्स एंड स्वीट मीट्स मेक द ऑर्नामेंट। नट और स्वीट मीट्स से क्या बनाए जाते हैं, आभूषण बनाए जाते हैं। नट्स होते हैं उनसे, और स्वीट मीट्स मतलब होते हैं मिठाइयों से क्या बनाए जाते हैं, आभूषण बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच फेस्टिवल डू यू लाइक द मोस्ट। आपको कौन सा त्यौहार पसंद है। जैसे यहाँ पे लिख दिया, आंसर क्या लिख दिया है, दिवाली। तो आपका हो सकता है होली हो, तो आपके अनुसार लिख देना है, आपको जो कुछ पसंद हो उसके अनुसार आप आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द एडवर्ब ऑफ द वर्ड हाई इज। अगर मैंने जब भी आपको बताया कि आपकी 6th से 8th क्लास तक, 6th 7th 8th क्लास तक अगर आपको एडवर्ब बनाना हो तो पीछे किसी भी शब्द का एडवर्ब बनाना हो उसमें एल वाई जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, हाईली। हाई प्लस एल वाई, तो क्या हो जाएगा, हाईली। क्वेश्चन नंबर 14, द राइमिंग वर्ड फॉर लैंड। राइमिंग वर्ड बताना है। राइमिंग का मतलब होता है क्या, तुकांत शब्द, कैट बैट रेट, इस प्रकार से। तो तुकांत पूछा है लैंड का, इसका क्या हो जाएगा, हैंड। एल की जगह क्या बदल दिया है, एच। बाकी पूरा ए एन डी इसमें भी कॉमन है और यहाँ पर भी कॉमन है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखें। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ डज द एयर गेट पॉल्यूटेड। जो हवा है, हाउ मतलब कैसे, एयर मतलब हवा, पॉल्यूटेड मतलब होता है प्रदूषित। तो हवा कैसे प्रदूषित हो रही है, कैसे प्रदूषित हो रही है, तो इसका आपको बताना है। द एयर गेट, आंसर देखते हैं, एयर गेट पॉल्यूटेड फ्रॉम ऑल द स्मोक प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ वुड। जो एयर है वह किस प्रकार से पॉल्यूट हो रही है, वह हो रही है स्मोक से, धुएं से। किस चीज़ से, धुएं से, जो कि कैसे आ रहा है, प्रोड्यूस बाय बर्निंग, किस चीज़ के जलने से, लकड़ी के, वुड मतलब लकड़ी, लकड़ी के जलने से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। व्हाई डू यू लाइक फेस्टिवल्स। आपको त्यौहार क्यों पसंद है, तो इसका क्या आंसर है, आई लाइक फेस्टिवल, मुझे त्यौहार पसंद है, बिकॉज क्योंकि, दे ब्रिंग जॉय एंड ब्रिंग फैमिली टुगेदर। वह क्या जॉय उत्साह लाते हैं, और ब्रिंग फैमिली टुगेदर मतलब एक साथ, पूरी फैमिली को एक साथ जोड़ते हैं। क्या करते हैं, एक साथ जोड़ते हैं। फैमिली मतलब होता है परिवार। क्या होता है, परिवार। तो परिवार को एक साथ क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाई आर फेयर्स इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। फेयर मतलब होता है मेले। जो मेले हैं वह मतलब क्यों, तो जो मेले हैं वह क्यों इम्पोर्टेंट हैं हमारे जीवन में, क्यों महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, तो इसका आंसर क्या है, बिकॉज दे प्रोड्यूस अ स्पेस फॉर एंटरटेनमेंट एंड कल्चरल एक्सचेंज। मतलब वह स्पेस प्रोवाइड करते हैं, क्या, कौन करता है, मेले एक स्पेस प्रोवाइड करते हैं फॉर एंटरटेनमेंट, किस चीज़ के लिए, क्योंकि वे मनोरंजन और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए एक स्थान प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ही सेड आई एम योर वेल विशर, चेंज इनटू नरेशन। चेंज हमें नरेशन में बदलना है, तो इसका क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही वाज माय वेल विशर। उसने कहा कि वह मेरा वेल विशर है, मतलब उसने कहा वह मेरा शुभचिंतक है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, रीड द पैसेज केयरफुली। बिस्नी, अभी पैसेज आपको पढ़ना है, इसके बाद आपको इनके क्वेश्चन के आंसर देना है। बिस्नी इज़ 13, बिस्नी कितने साल की है, 13 साल की। सी वियर्स, वह पहनती है क्या, अ लूज 3 पीस, 3 पीस क्या एक ड्रेस पहनती है, वह क्या क्या है उसमें, घाघरा, चोली, ओढ़नी। 3 पीस जो कपड़े पहन रही है कौन, बिस्नी, उसमें क्या क्या है, घाघरा, चोली, ओढ़नी, और वो कितने साल की है, 13। शी इज़
बोल्ड, वह बहुत बहादुर है। बट अ चैटरबॉक्स, लेकिन वह बहुत बातूनी है। चैटरबॉक्स मतलब होता है, इसका मतलब क्या है, बातूनी, जो ज़्यादा बात करती हो उसे क्या कहते हैं, बातूनी। सी हैज़ 2 प्लेट्स हैंगिंग ऑन बोथ द साइड, उसकी 2 चोटी हैं जो दोनों ओर लटकी रहती हैं। तो अब इसके हम आंसर देखेंगे, नीचे आंसर दिए हुए हैं। आंसर द क्वेश्चन, हाउ ओल्ड इज विष्णु, कितने साल की है विष्णु। इसमें उम्र पूछी है विष्णु की, तो वह क्या है, 13। ये मैंने आपको यहाँ ऊपर बताया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हु इज कॉल्ड चैटरबॉक्स, किसको वातुनी कहा गया है। इसमें किसको कहा गया है, विष्णु। चैटरबॉक्स मतलब क्या है, वातुनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, विष्णु। इसके बाद यू आर ट्रेवलिंग ऑन अ बस, सडनली द बस ब्रेक डाउन, व्हाट विल यू डू नाउ। आप एक बस से यात्रा कर रहे हैं, अचानक द बस ब्रोक डाउन, बस खराब हो जाती है। व्हाट विल यू डू नाउ, आप क्या करेंगे। तो इसका आंसर हम बता रहे, इसका आंसर हम देखेंगे, आई विल वेट और लुक फॉर अनदर वे टू कंटिन्यू माई जर्नी, मैं इंतज़ार करूँगा और देखूँगा दूसरा रास्ता जिससे मैं अपनी आगे की यात्रा को कंटिन्यू जारी रख सकूँ। इसके बाद क्वेश्चन 14, सी इज़ 13 चेंज इनटू पास्ट सिंपल टेंस, इसको हमें किस चीज़ में बदलना है, पास्ट सिंपल मतलब वर्ब के दूसरे फॉर्म में पास्ट सिंपल टेंस में बदलना है। सी इज़ 13, वह कितने साल की है, 13 साल की। तो वह 13 साल की है, या प्रेजेंट टेंस है, इसका हम पास्ट बदलना है, तो क्या हो जाएगा, वह 13 साल की थी। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, वाज, सी वाज 13। क्वेश्चन नंबर 5, गिव द सिनोनिम्स ऑफ चैटरबॉक्स, हमें सिनोनिम्स बताना है किस चीज़ का, चैटरबॉक्स। चैटरबॉक्स का सिनोनिम्स समानार्थी, जिसका मतलब सेम हो चैटरबॉक्स की तरह। चैटरबॉक्स क्या था, वातुनी, क्या था, वातुनी, जो ज़्यादा बात करती हो। तो इसका आंसर क्या लिखा है, टाकटिव। टाकटिव मतलब भी होता है जो ज़्यादा बात करता हो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, टाकटिव। क्वेश्चन नंबर 20, राइट एन ऐसे ऑन माई स्कूल, अपने स्कूल के ऊपर आपको क्या लिखना है, ऐसे। ऐसे मतलब होता है निबंध, क्या होता है, निबंध। तो इसमें लिखना है फर्स्ट, जैसे आपने अपने स्कूल के बारे में लिख सकते हैं, तो मैंने अपने स्कूल के बारे में लिखा है एक उदाहरण लेकर। माई स्कूल नेम इज़ EPS MS भिलौनी, मेरे स्कूल का नाम है क्या, EPS MS भिलौनी। आपका स्कूल का नाम कुछ भी हो सकता है, महर्षि भी हो सकता है ना, जो आपके स्कूल का नाम हो आप लिख सकते हैं। सेकंड, मिस्टर नितिन पटेल इज़ माई हेडमास्टर, हेडमास्टर सर का नाम क्या है, नितिन पटेल। जो हमारे स्कूल के हेडमास्टर हैं उनका नाम है नितिन पटेल। फिर तीसरा पॉइंट देखते हैं, माई स्कूल हैज़ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, मेरे स्कूल की बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है। बिल्डिंग मतलब होता है इमारत, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। देयर आर 200 स्टूडेंट इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में 200 विद्यार्थी हैं। ऑल टीचर्स आर वेरी हार्ड वर्किंग, जो मेरे स्कूल में शिक्षक हैं वह बहुत ही हार्ड वर्किंग है, बहुत ही मेहनती हैं। आई लाइक माई स्कूल वेरी मच, मुझे मेरा स्कूल बहुत पसंद है। इस प्रकार से आप ये एडगेट भर सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं अगला चैप्टर जो है आपकी क्लास का 1 वे टिकट को लाने की कोशिश करूँगा। देखिए ये वाला जो आपने देखा था, द एयर गेट पोल्यूटेड फ्रॉम ऑल द स्मोक, मतलब धुएँ से जो है वह क्या पॉल्यूट हो रहा है, एयर पॉल्यूट हो रही है, एयर जो हवा है वो प्रदूषित हो रही है। ये आंसर 15वें का आंसर था यहाँ का, ये 15 वाला आंसर था। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।